हेलो दोस्तों, राधे राधे। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साधना उपचार में। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत कथा पिछले जन्मों के पाप को भी नष्ट कर देता है। यह व्रत मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत के महत्व के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्रती को इस जन्म के साथ ही पूर्ण जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने वाले लोगों के लिए व्रत की कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। आइए जानते हैं पद्म पुराण में बताई गई एकादशी की व्रत कथा विस्तार से सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, धनराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्ण काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ विद्युमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्तम हुए थे, राजा कहते हैं, उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन ध्यान से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, बुद्धिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं में मिलने के लिए लालयित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगी थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दृष्टात्मक अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधुओं ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा था। कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडी के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिय गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के बाहर से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिय के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण दिष्ट श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिय बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम में प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने का प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्व जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिय के उपदेश में विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने से और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है।
दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखें।